हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में हमने जितना पढ़ लिया है, जो फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड यूनिट का पार्ट है और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स, यानी कि हिंदी में लिखते हैं उसको श्रोडिंगर घर लिखते हैं हिंदी में इसको। श्रोडिंगर हिंदी में क्या लिखते हैं? श्रोडिंगर वेव मतलब तरंग यांत्रिकी, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स यानी श्रोडिंगर लिखते हैं एस, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम किसी जो आपने पढ़ा है कि एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है और हर एक वेव के साथ एक पार्टिकल एसोसिएटेड है, मतलब मेजरमेंट, अगर पार्टिकल का मेजरमेंट करेंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता और उसके संवेग में अनिश्चितता और गुणनफल h×2 से ज़्यादा आता है, यानी कि, है ना। तो वो वाला सिद्धांत है, उसी से अराइज होता है कि अगर हम डी ब्रोगली सिद्धांत को लें तो डी ब्रोगली सिद्धांत बराबर मतलब लैम्बडा बराबर h/p। तो लिखो, आप हेडिंग डालो पहले, तरंग डालो या ऐसा डालो, वेव पैकेट धारणा, तरंग पैकेट्स धारणा, मतलब जो डी ब्रोगली ने बोला है कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव है और हर एक वेव के साथ एक पार्टिकल है, लेकिन जब एक वेव मान रहे हैं ना तो वो गलत मान रहे हैं हम, क्योंकि जब एक वेव मान के चलेंगे तो जो अभी निकल के आएगा वेव की वेलोसिटी वो c से ज़्यादा निकल के आएगी, और जो कि संभव नहीं है। अर्थात हम जो वेव मानेंगे ना वो वेव एक वेव नहीं है, वो कई सारी वेव्सों का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी वेव्सों का क्या है, अध्यारोपण है, और उन्हीं वेव्सों का अध्यारोपण को बोलते हैं तरंग पैकेट्स, यानी कि वेव एक नहीं है, वो वेव्स क्या है, पैकेट्स के रूप में, वेव का पैकेट्स है। और जो वेव पैकेट्स मतलब जो वेव्स तरंग हैं वो अध्यारोपित होके बनी है, उसी को बोलते हैं क्या, तरंग पैकेट्स। तो लिखो, हम जानते हैं किससे, डी ब्रोगली परिकल्पना से। डी ब्रोगली परिकल्पना से हमको क्या पता है, लैम्बडा बराबर होता है h/p, लैम्बडा बराबर h/p और p बराबर होता है mv। ये आ गया आपका लैम्बडा। अब जैसे ही ये डी ब्रोगली वेव मानी आपने, ये डी ब्रोगली वेव है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्बडा बराबर h/p। तो अगर मैं इस डी ब्रोगली वेव की मैं क्या निकालूं, आवृत्ति, अतः इस डी ब्रोगली, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, ना, वेव की आवृत्ति, डी ब्रोगली वेव की आवृत्ति यानी कि न्यू निकालना है मेरे को। तो आपको पता है कि अगर वेव है तो पैकेट्स के रूप में, मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ई बराबर फोटोन, ई बराबर एच न्यू, यानी कि न्यू बराबर ई अपॉन एच, न्यू बराबर ई अपॉन एच। तो ई बराबर आपको पता है mc² अपॉन एच का मान लगाओ, एच यहाँ से निकाल लो, एच बराबर आ जाएगा आपका mv लैम्बडा, एच बराबर आ गया mv लैम्बडा। तो एम कट गया कि c² अपॉन v लैम्बडा, ये क्या आ गई, आवृत्ति न्यू, ये क्या आ गई, न्यू बराबर आवृत्ति आ गई। तो अब आप देखो, आपको निकालनी है, इस वेग की आवृत्ति आ गई। अब इस वेव की स्पीड निकालनी है आपको, है ना, चाल या वेग बोल दो। तो लिखो, अतः द्रव्य तरंग का कला वेग, यानी द्रव्य तरंग
का कला वेग। सबसे पहले क्या किया मैंने, डी ब्रोगली परिकल्पना लगाई, लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, इसका अब लैम्बडा निकाल लिया डी ब्रोगली वेव का। उस डी ब्रोगली वेव की मैंने आवृत्ति निकाली, वो निकल के आई न्यू बराबर सी स्क्वायर अपॉन वी लैम्बडा। अब मैं उसी डी ब्रोगली वेव की फेज वेलोसिटी यानी कि कला चाल है ना, तरंग, द्रव्य तरंग, द्रव्य मतलब डी ब्रोगली या मैटर वेव, मैटर वेव भी बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव को क्या बोलते हैं, मैटर वेव की कला वेव, वीपी। वीपी क्या होता है, ओमेगा वाई के। फेज वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा वाई के, या ओमेगा को आप लिख सकते हो ओमेगा या न्यू, न्यू से अपन ओमेगा की जगह क्या यूज कर रहे हैं, न्यू, और 1 के को बोलते हो आप लैम्बडा, तो न्यू लैम्बडा। तो आप एक याद रखो, वीपी बराबर फेज वेलोसिटी ओमेगा वाई के होती है। फेज वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा वाई के, और मैंने यहाँ पे आवृत्ति को ओमेगा ना मान के मैंने क्या माना है, न्यू, तो न्यू लिख दिया ओमेगा की जगह, और 1 के को बोलते हैं हम लैम्बडा, तो न्यू लैम्बडा। ठीक है, तो वीपी बराबर क्या आएगा आपका, देखो न्यू की जगह ये लगाओ सी स्क्वायर अपॉन वी लैम्बडा और इंटू लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा काट दो, यानी सी स्क्वायर अपॉन वी। आवृत्ति क्या वेग क्या आ गया, इसकी कला कोण सी स्क्वायर बाई वी। वी क्या है, जिस ये जैसा ये वी है वही वी है, इसका मतलब जिस वेग से, जैसे वी क्या चीज़ है आप याद करो, जैसे कोई वेव पार्टिकल है, सॉरी कोई पार्टिकल वी वेग से चल रहा है, एम द्रव्यमान का है, एम द्रव्यमान का पार्टिकल वी वेग से चल रहा है, तो उसके साथ जो वेव है एसोसिएटेड है, उसकी तरंग दैर्ध्य तो लैम्बडा है, और जो वेव है, जो एसोसिएटेड वेव है, उसके साथ जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल का की स्पीड कितनी है, v। तो पार्टिकल की स्पीड बोलेंगे तो v, और तरंग की तरंग दैर्ध्य बोलेंगे तो लैम्बडा, है ना। और अगर हम वो जो वेव एसोसिएटेड है उस वेव की कला यानी फेज किस स्पीड से चल रही है, उसकी फेज है ना, जैसे जैसे ये वेव है, इस स्पीड किस स्पीड से इसकी फेज चेंज हो रही है, आपको पता है ना। फेज जैसे आप पढ़ते हो ना, कोई समीकरण y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये क्या है, उसकी फेज है। तो ये फेज जिस स्पीड से चेंज हो रही है ना, है ना, ये फेज जिस स्पीड से चेंज हो रही है उसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी। तो वो फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा वाई के या न्यू लैम्बडा, तो मैंने मान लगाया तो ये आया सी स्क्वायर बाई वी। अब देखो, अब यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, हमको क्यों वेव एक वेव नहीं माननी पड़ी, हमें क्यों वेव का पैकेट मानना पड़ा। देखो हमको ये भी पता है क्या कि v इज लेस देन c होता है, v इज लेस देन, कितनी भी स्पीड से चला लो पार्टिकल को, अगर उसके अंदर द्रव्यमान है तो वो c के आसपास नहीं पहुंच सकता। और c से कौन चलता है, वो पार्टिकल चलता है c से जिसके अंदर द्रव्यमान नहीं है, अर्थात फोटोन। तो v इज लेस देन c, तो अगर ये v लेस देन c है तो v भी कितना होगा, c से ज़्यादा होगा कम होगा, ये कम है ये ज़्यादा है, यानी कि जैसे 1/0.5, तो ये 1 से ज़्यादा आएगा कम आएगा, इट इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि c से ज़्यादा आएगा। तो अर्थात Vp, तो ये लिखो चूंकि V लेस देन c होता है, अतः Vp का मान जो निकलेगा क्या होगा, ग्रेटर देन c, यानी कि जो वेव की जो फेज वेलोसिटी है ना, जो वेव की कला है, इसको फेज, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कला वेग को फेज वेलोसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फेज वेलोसिटी, कला वेग या फेज वेलोसिटी। तो जो वेव है उसकी फेज वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है, c से ज़्यादा आ रही है। ऐसा हो सकता है क्या, किसी की भी स्पीड c से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब फेज वेलोसिटी c से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है कि जब आप एक वेव मान रहे हो ना हर पार्टिकल के साथ, वो वेव सिंगल नहीं है, वो वेव क्या है, बहुत सारी वेव्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो, वो एक वेव नहीं है, वो क्या है, बहुत सारी वेव्स का कॉम्बिनेशन। अगर c से ज़्यादा हो गई इसका मतलब क्या है, कण तो चल रहा है
कण का वेग कितना है, कण चल रहा है v वेग से और तरंग चल रही है vp वेग से, और vp ज़्यादा है c से। इसका मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा, कण तो रह जाएगा पीछे और वेव निकल जाएगी आगे, यही होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है इससे। तो कण तरंग चल रहे हैं शुरू में, तो जैसे मान लो यहीं कण है यहीं तरंग है, तो ये कण तो रह गए यहाँ और वेव पहुँच गई आगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और गड़बड़ यही है कि जब आप एक वेव मान रहे हो तो उसमें ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक वेव ना मान के हम क्या मारेंगे, वेव्स का समूह, गुच्छा, और उसको बोलेंगे वेव पैकेट। तो यहाँ से जो अवधारणा निकल के आई है वो किसकी है, वेव पैकेट की। ठीक है, तो आज हमने ये बात की है, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।